नमस्कार, मैं हूं कृष्णा कालदाते और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है अपने YouTube चैनल इन्वेस्ट फॉर टुमारो में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इंश्योरेंस क्या है और इंश्योरेंस की हिस्ट्री क्या है। आज इस वीडियो में हम थोड़ा आगे जाके देखने वाले हैं कि एक्चुअली इंश्योरेंस होता क्या है और उसके आमतौर पर कितने टाइप्स होते हैं। तो इंश्योरेंस तो आपको पता है कि भविष्य में किसी भी नुकसान की आशंका से अगर निपटना है तो उसका जो प्रभावी हथियार है वो है इंश्योरेंस। और क्या है इंश्योरेंस कि आने वाले समय में कौन सी घटनाएं घटने वाली है और फ्यूचर में हमें साथ क्या होने वाला है ये हमें पता नहीं होता है, इसलिए उसका जो नुकसान होगा वो नुकसान हमें अगर नहीं होने देना है तो ये इंश्योरेंस की सिंपल सी डेफिनेशन हमने देखी थी और इसका हिस्ट्री भी हमने उसमें देखा था। लेकिन इंश्योरेंस दो चीज़ों का होता है और उसके दो टाइप्स आमतौर पर किए जाते हैं। एक तो हमारा जीवन का बीमा होता है, उसे हम लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं, और दूसरा जो होता है तो वो जनरल इंश्योरेंस, साधारण बीमा कहा जाता है। तो जनरल इंश्योरेंस हम तो देखने वाले हैं जिसमें कार, घर, स्मार्टफोन, प्रॉपर्टी का नुकसान अगर होता है तो बीमा कंपनी उसका हर्जाना हमें देती है। लेकिन जो सबसे पहला टाइप है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला प्राइमरी अगर कोई चीज़ है तो वो प्राइमरी चीज़ कौन सी है तो लाइफ इंश्योरेंस है। तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, अगर घर का मुखिया अगर गुजर जाता है, उसकी मृत्यु होती है, तो उस समय उस पे जो आश्रित लोग होते हैं, जैसे उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं और उसके माता पिता है, उनको घर खर्चा चलाने के लिए पैसे जो लगते थे इसके इनकम से मिलते थे। लेकिन अब ये नहीं रहने के समय, असमय उसकी मृत्यु होने के कारण इनका ये जो इनकम है वो रुक जाता है और वही इनकम का कंपनसेशन अगर उसे अपने घर के लिए बना के रखना है तो जीवन बीमा निकालना जरूरी है। जीवन बीमा अगर हो या फिर कोई लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ कोई जनरल इंश्योरेंस भी हो तो एक बीमा कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट होता है, अनुबंध होता है। इसमें जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसके अगेंस्ट बीमा कंपनी उससे एक निश्चित राशि, धनराशि लेती है, उसे हम प्रीमियम कहते हैं। और वो प्रीमियम इसलिए पेड किया जाता है कि जो उसकी शर्तें होती है उसके शर्तों के हिसाब से अगर कुछ नुकसान होता है तो नुकसान भर के देने का काम इंश्योरेंस कंपनी करती है। जीवन बीमा ये इंपॉर्टेंट है, हमने देखा। इसके साथ साथ जो होता है जनरल इंश्योरेंस, तो जनरल इंश्योरेंस में सबसे पहला आता है स्वास्थ्य बीमा, जिसे हम हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस भी कहते हैं। आज इस कोरोना की महामारी की वजह से आपको पता है कि कई सारे फैमिलीज उनका जीवन बीमा नहीं होने के कारण, उनके पास फाइनेंशियल लिक्विडिटी नहीं होने के कारण वो आज रास्ते पर आए हैं। अगर उनके पास स्वास्थ्य बीमा होता तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो आदमी को उनके बचा सकते थे, वो जो मुखिया है उसको बचा सकते थे, लेकिन जो खर्चा उनको मेडिकल के तौर पर आया है वो सही समय वो फाइनेंशियल लॉस उसका वो रोक सकते थे। दूसरा होता है हमारा घर का इंश्योरेंस। अगर आप घर का इंश्योरेंस लेते हैं तो घर में अगर कोई बाढ़ हो, जैसे आज के डेट में हम देखते हैं महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, जिधर उधर बाढ़ आई है और इससे बहुत सारे घरों में, बहुत सारे शहरों में पानी आया है। मतलब अगर उनके घरों का इंश्योरेंस होता तो आज जो भी उनका नुकसान हुआ है वो नुकसान उनको होम इंश्योरेंस से मिलता था। तीसरा जो हमारा मोटर इंश्योरेंस कहते हैं, मोटर इंश्योरेंस तो हर एक मोटर, जब तुम्हारी 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, सभी जब भी आप आपके रोड पे लाते हो तो रोड के पहले लाने के पहले मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से भी आपको उसका इंश्योरेंस करवाना कंपलसरी है, अति आवश्यक है। तो ये चीज़ें हैं मोटर इंश्योरेंस की। चौथा जो है हमारा तो ट्रैवलिंग इंश्योरेंस कहते हैं। अगर कोई यात्रा पे दूर से चले जाता है और यात्रा के दौरान उसका सामान अगर चोरी होता है या उसका सामान गुम जाता है तो उसका भी उसको मुआवजा इंश्योरेंस होने के बाद मिलता है। उसके बाद का इंपॉर्टेंट है क्रॉप इंश्योरेंस। क्रॉप इंश्योरेंस क्या है कि जो फसल है, फसल का बीमा निकाला जाता है। आज के दौर पर हम देखेंगे कि ये जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट की वजह से बहुत सारे फसल को बहुत सारी बीमारियां, डिसीज आई है, लेकिन वो फसल का अगर बीमा निकाला हुआ है तो उनको बीमा मिलेगा। ये बात और है कि जब आपको फसल का बीमा दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है, तो आपके खेत में आकर आजू बाजू के सभी खेतों की
यहाँ पर सर्वे होती है तब जाके आपको मुआवजा दिया जाता है। लेकिन आपका अगर इंश्योरेंस ही नहीं होगा क्रॉप का, फसल का, तो आपको उसका मुआवजा भी नहीं मिलेगा। लायबिलिटी इंश्योरेंस भी आया है। बिजनेस लायबिलिटी इंश्योरेंस क्या करता है, अगर आपको आपके बिजनेस में लॉस आया हो और बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आई हो और आपको उसकी लायबिलिटीज अब पेड करना मुश्किल हो गया है, तो उस समय भी आपको जो इंश्योरेंस काम आता है वो होता है बिजनेस लायबिलिटी इंश्योरेंस। दोस्तों, इंश्योरेंस के सभी टाइप्स हमने इस वीडियो में देखे हैं। अगर इसके डिटेल्स में आपको इन्फॉर्मेशन या मालूमात चाहिए तो आप बिना हिचकिचाए हमें कांटेक्ट कर सकते हो, और कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग का आपको प्रॉब्लम हो, आपको कुछ जानकारी लेनी हो, तो आप हमसे हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करने को ना भूलें, और अभी भी आप हमारे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलो, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँचे और नए नए वीडियो का आनंद और इन्फॉर्मेशन आप ले सके। तब तक के लिए धन्यवाद।